दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है ना तो एक बहुत काम की बात बताता हूं। आप अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस चाहे बोलो, चाहे पढ़ो, चाहे लिखो, उसमें एक टेंस जरूर होगा। टेंस मतलब समय, और जो समय है, जो टेंस है, वो तीन होते हैं। यानी वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट का होगा, या पास्ट का होगा, या फ्यूचर का होगा। अब आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करेंगे। तो जो प्रेजेंट है ना, इसको दिखाने वाले वर्ड सेंटेंस में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, अथवा V1 में एस या ES ऐड हो सकता है, ये प्रेजेंट टेंस होता है। या फिर सेंटेंस में इज, एम, आर, इज अथवा एम अथवा आर ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। या फिर हैज, हैव, या फिर इनके साथ हैज बीन, हैव बीन हो, ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। या फिर डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो ये जितने भी वर्ड है ना, ये प्रेजेंट को दिखाते हैं। अब आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इज, एम, आर की। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिख दिया देख लो। प्रेजेंट टेंस मतलब 70% इज, एम, आर का प्रयोग। यानी आप प्रेजेंट का कोई पैराग्राफ लिखो, कोई ऐसे लिखो, कुछ भी लिखो, अगर उसमें से आप सेंटेंस को काउंट करोगे ना तो 70% सेंटेंस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है, ये सारे वर्ड हैं। लेकिन इनमें से भी अगर काउंट किए जाए तो सबसे ज्यादा 70% इज, एम, आर का प्रयोग होता है। तो क्यों ना इज, एम, आर को अच्छे से समझ लिया जाए। तो आज के वीडियो का मकसद है इज, एम, आर के बाद क्या लिखा जाता है। अब देखिए, इज, एम, आर से पहले क्या आएगा, सबको पता है कि सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है, कर्ता आता है। उसके बाद इज आएगा, अथवा एम आएगा, अथवा आर आएगा। लेकिन उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, बीइंग आएगा, क्या आएगा। तो कहने का मतलब है इज, एम, आर को एक अलग एंगल से देखने का प्रयास ये वीडियो है, जो इज, एम, आर पर आपको पीएचडी करवा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे एक एक करके कुल इसके 8 प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग है, अब देखो सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारे स्ट्रक्चर में इज, एम, आर से पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही। तो इज अथवा एम अथवा आर के साथ कोई नाउन आए। और एक बात और बता दूं, 70% प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज होता है, उनमें से भी 70% ये स्ट्रक्चर काम में आता है। यानी ये वाले सेंटेंस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला है आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। इसमें एम के बाद क्या आया, टीचर। अब टीचर क्या है, नाउन है। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट क्या है, कोई नाउन है। ही इज अ सेल्समैन, वह एक विक्रेता है, सेल्समैन है, दुकानदार है, तो सेल्समैन क्या है, नाउन है। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इन सेंटेंस में किसी के बारे में कोई जानकारी दी जाती है कि कोई व्यक्ति क्या है, ठीक है, किसी का परिचय दिया जाए। जैसे मैं एक टीचर हूं, तुम एक स्टूडेंट हो, वह एक सेल्समैन है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वह मेरा भाई है, वह मेरा नाना है। इस तरह के सेंटेंस, यानी किसी का परिचय दिया जाए, ठीक है, किसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हम सब्जेक्ट के बाद, अब देखो आई के साथ एम आता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे वी है, यू है, दे है, या ज्यादा है तो उनके साथ आर आता है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही है, सी है, इट है, या कोई एक नेम है, तो उनके साथ इज आता है। लेकिन मेन बात यह है कि यह स्ट्रक्चर बनता कब है, नाउन कब आता है, जब हम किसी के बारे में इंट्रोड्यूस करें, मतलब उसका परिचय दें कि वो कौन है। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अगला है इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव। यानी अब देखो सब्जेक्ट तो आएगा ही, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज अथवा एम अथवा आर प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का अर्थ क्या है, विशेषण। तो जब किसी की विशेषता बताई जाए, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो इज के बाद क्या आया, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जो वर्ड क्या है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताने वाला वर्ड है। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, तो एम के बाद क्या आया, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। दे आर पुअर, वे गरीब है, तो पुअर वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये तीनों क्या हो गए, एडजेक्टिव। तो एक स्ट्रक्चर ये बनता है जब इज अथवा एम अथवा आर के बाद सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आता है, यानी किसी की विशेषता बताना। जब आप किसी की विशेषता बताओगे कि वो कैसा है, तब हम सेंटेंस में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर अपना ये हो गया, ठीक है। आप फटाफट नोट करते जाना, और हाँ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करना, मतलब ऐसे सेंटेंस खुद से भी निकालना, तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगला देखते हैं। अगला है इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING, यानी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद इज अथवा एम अथवा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाओ। और ये स्ट्रक्चर तो बहुत जाना पहचाना होगा यार, इसको तो आपने हजारों बार देखा होगा। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रियाओं के रूप में इज अथवा एम अथवा आर का प्रयोग होता है। और इस वाले स्ट्रक्चर में इज अथवा एम अथवा आर के जस्ट बाद V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आती है। जैसे आई एम राइटिंग अ नोवेल,
मैं एक नोवेल लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या है, लिख रहा। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वे एक मूवी देख रहे हैं। और रवि इज ड्राइविंग अ कार, रवि एक कार ड्राइव कर रहा है। तो एक स्ट्रक्चर ये बनता है जब इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वहां पे क्या था, आईएनजी फॉर्म, वहां पे क्या था, नाउन, वहां पे क्या था, एडजेक्टिव, और यहां पे क्या रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वाला स्ट्रक्चर कहां है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में। चलो ये बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दूं जो हर वीडियो के शुरुआत में दी जाती है। आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अंदाज अलग है। अब देखो एक नई स्ट्रेटजी है ना, मैं अक्सर कहता हूं ना, कोई ऐसे ना सीखे तो उसको ऐसे सिखा दो, और ऐसे ना सीखे तो ऐसे सिखा दो। पढ़ा रहा हूं इजेएमआर लेकिन एक नए फ्लेवर में, ताकि अब देखो चीजें घूम फिर के हमारे दिमाग में जानी चाहिए, बार बार जानी चाहिए, तब चीजें कंठस्थ होती हैं, हमारे दिमाग में जाती हैं, एक बार से कुछ नहीं होता। हाँ तो जानकारी ये है, यदि आपको हमारा तरीका पसंद है और आप चाहते हो कि सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में मिल जाए, डिटेल में मिल जाए, यूट्यूब पे भी है लेकिन बिखरा पड़ा है, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है 1 बाय 1 करके। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं, आप चाहो तो वीडियोज को देख सकते हो और चाहो तो किसी टॉपिक को पीडीएफ के रूप में पढ़ भी सकते हो। अब यार चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, सारे वीडियोज है। हाँ एक डाउट आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहाँ पे सीक्वेंस में डाल दिए, नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। तो आप चाहो तो कोर्स लेना, ना चाहो तो मत लेना, यूट्यूब पे आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ये है पैसिव वॉइस में। तो आपको पता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, द बुक्स आर सोल्ड हेयर, इसका मतलब है बुक्स, पुस्तकें यहाँ बेची जाती हैं। तो आर सोल्ड मतलब बेची जाती है, तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आई। फर्स्ट क्या है, सेल, सेल, सोल्ड, सोल्ड। अगला एग्जाम्पल है, आई एम आस्क्ड, मुझसे पूछा जाता है, थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आई एम आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बाय माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के द्वारा। अब आप पहले वाले सेंटेंस में कहोगे कि पैसिव में तो बाई आता है, तो इसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, उसको हमने नहीं लिखा। मतलब पैसिव का मतलब हमेशा ही नहीं होता कि उसमें हमेशा ही बाई आए, बहुत बार नहीं भी लिखते हैं। ये पैसिव का वीडियो जाकर आप देख लेना। द ब्रोकन रोड्स आर रिपेयर्ड, ब्रोकन रोड्स, टूटी हुई सड़कें, आर रिपेयर्ड, की मरम्मत की जाती है, एवरी ईयर, हर वर्ष। तो हर वर्ष आर रिपेयर्ड, मरम्मत की जाती है। तो देखो इज एम आर, अरे इसमें मैंने इसका नहीं दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, एक अगला दे देते हैं। जैसे राजू, माना आपका कोई दोस्त है, इज इनवाइटेड, राजू को इनवाइट किया जाता है, तो इज इनवाइटेड, इसके बाद थर्ड फॉर्म आई इनवाइटेड। बाय मी ऑन माई बर्थडे, सॉरी बाय मी, मेरे द्वारा, ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, एवरी ईयर, हर वर्ष। तो राजू को हर वर्ष मेरे जन्मदिन पर मेरे द्वारा आमंत्रित किया जाता है। तो इज इनवाइटेड ये पैसिव है। तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है, एक स्ट्रक्चर ये वाला बनता है। आप चाहो तो फटाफट नोट कर लो। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर देखो क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो कितने सारे पैटर्न आप देख रहे हो, कितने सारे स्ट्रक्चर देख रहे हो। मतलब इज एम आर के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, आईएनजी फॉर्म आती है, V1 प्लस आईएनजी आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और यहां पर बीइंग आ रहा है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा पढ़ के देख लो ये कब आता है। द थीफ इज बीइंग टेकन टू द कोर्ट, थीफ इज बीइंग टेकन, चोर को ले जाया जा रहा है, टू द कोर्ट मतलब कोर्ट में, ठीक है, अदालत में। तो इज बीइंग, इसके बाद आया बीइंग, और फिर आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये क्या चीज है, तो अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ी हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो बीइंग का यूज करते हैं इज एम आर के साथ। ये वो वाला स्ट्रक्चर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है, इस स्ट्रक्चर का जो आप देख रहे हो। आई एम बीइंग टीज्ड, मुझे चिढ़ाया जा रहा है, टीज होता है चिढ़ाना, तो आई एम बीइंग टीज्ड, मुझे चिढ़ाया जा रहा है, बाय माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के द्वारा। द प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड, प्लांट्स होते हैं पौधे, आर बीइंग प्लांटेड, लगाए जा रहे हैं, प्लांट किए जा रहे हैं, रोपे जा रहे हैं, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे। तो ये वाला स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रक्चर ये बनता है। अब देखते हैं अगला है इज एम आर प्लस 2 प्लस V1, यानी इज एम आर के साथ 2 आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। और इसका यूज कब होगा, जब हम कोई काम करने को है, मतलब कोई प्लानिंग के अनुसार कोई काम करना है बिना किसी दबाव के,
अगर दबाव से करना पड़ता है ना तो फिर हम हैज टू हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे आई एम टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। अगर ये होता कि जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू मार्केट, फिर हैव टू आता, मतलब हैज टू हैव टू प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन, हैड टू पास्ट की ऑब्लिगेशन, विल हैव टू फ्यूचर की, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है। मुझे बाजार को जाना है, मेरा प्लान है ये। माई फ्रेंड्स आर टू प्ले क्रिकेट, मेरे दोस्तों को क्रिकेट खेलना है, इज एम आर प्लस 2 प्लस V1। माई मदर इज टू कुक फूड, मेरी मम्मी को खाना पकाना है। ठीक है, तो यहाँ पे खेलना है और यहाँ पे पकाना है, खुशी खुशी प्लान के अनुसार। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये बनता है। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस गोइंग प्लस 2 प्लस V1। तो ये गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका यूज कब करते हैं, तो इसका जब हम कोई काम करने को है, मतलब बिल्कुल तैयारी पे है, तो गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप, इसका मतलब है मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूं। अब दुकान खोलने से मतलब क्या है कि वो एक दुकान खोलने का काम स्टार्ट कर रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ क्या कहेगा, परिवार के साथ, मैं ये काम शुरू करने, मतलब कोई काम शुरू करने जाना, उसकी तैयारी करना, तो गोइंग टू का स्ट्रक्चर बनता है। तो आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप, मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूं, मतलब दुकान खोलने के काम की शुरुआत होने जा रही है। अगला है दे आर गोइंग टू बाई अ न्यू हाउस, वे एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। अब जा रहे हैं का मतलब ऐसा नहीं चल के जा रहे हैं, पर उनका मूड है और ये काम बस शुरू होने ही जा रहा है। सी इज गोइंग टू टेक एडमिशन इन कॉलेज, इन द कॉलेज, वह कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है। जा रही मतलब उसका ये प्लान है, वो ये काम करने जा रही है, तो गोइंग टू वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हो गए 7। अब लास्ट देखते हैं, और लास्ट है इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1। अब देखो अबाउट, इसका मतलब है कोई काम होने को है, लिख देता हूं, बस कोई काम होने को ही है। जैसे मैं जाने को ही हूं, मैं जाने ही वाला हूं, इस तरह से बोले आप, तो आई एम अबाउट टू गो, बस मैं निकलने ही वाला हूं, जाने ही वाला हूं, तो यहां पे वाला कर सकते हो आप, लिख दो यहां पे जाने वाला, खाने वाला, जाने ही वाला हूं बस। द ओल्ड मैन इज अबाउट टू डाई, बूढ़ा आदमी इज अबाउट टू डाई, बस मरने को ही है, मरने ही वाला है, इज अबाउट टू डाई। ठीक है, द गेस्ट आर अबाउट टू अराइव, और जो गेस्ट हैं बस वो पहुंचने ही वाले हैं, आप पहुंचने ही वाले हैं। इस तरह से ये आपके इज एम आर के 8 स्ट्रक्चर हो गए। आया ना मजा? मैंने क्या कहा था कि मेरे वीडियोस में आपको चीजें अलग एंगल से मिलेगी, मतलब सीखने की बहुत गुंजाइश होती है। इज एम आर का सारा जितने भी इसके स्ट्रक्चर थे सारे के सारे आपने देख लिए। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, जरूरी है। आपका होमवर्क ये है कि जो ये 8 स्ट्रक्चर थे ना, ज्यादा काम नहीं दे रहा, सिर्फ एक एक सेंटेंस, मतलब 8 में से आपके जो 8 स्ट्रक्चर थे ना, 8, उनमें से सिर्फ एक एक एग्जाम्पल, एक एक सेंटेंस, तो कुल कितने हो गए आपके 8 सेंटेंस। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, प्रत्येक में से एक यूज, सब्जेक्ट कोई भी ले लेना, किसी में इज ले लिया, किसी में एम ले लिया, किसी में आर ले लिया, लेकिन 8 में से एक एक मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो भैया ये था वीडियो, ये थे स्ट्रक्चर। कुछ नोट करना है तो फटाफट से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, और यदि चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।